गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब ठीक होंगे और काम जो हमारा है ना वो बहुत बढ़िया चल रहा होगा। रिवाइज हम कर रहे हैं तो रिवाइज अच्छे से करना। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अब काम करना बंद कर दिया है, शायद उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं हमें तो ये आते हैं क्या मैट्रिक्स। तो जो ये कर रहे हैं ना वो गलती कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आसान टॉपिक है और इसको लेके बच्चे थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं कि नहीं ये तो आसान है कर लेंगे, और धीरे धीरे वो भूल जाते हैं, फिर वो कभी रिवाइज करते ही नहीं कि नहीं मैट्रिक्स एक बार कर लेते हैं अच्छे से तैयार भी हो जाता है कि भाई हाँ हमारा मैट्रिक्स तैयार हो चुका है, हम कहीं से भी कोई भी सम बोल दें तो हम कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे भूलते जाते हैं क्योंकि वो दोबारा प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए इस टॉपिक को सबसे ज्यादा बच्चे हल्के में लेते हैं और इसमें गलतियां होती हैं, कारण रिवाइज ना करना, इसका बस यही कारण है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो एक बार करने से समझ में आ जाता है, लेकिन रिवाइज करना जरूरी है। तो ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 आज मैं सोच रहा हूं कि 4.3 और 4.4 मैं दोनों ही करवा दूं। तो चलो 4.3 शुरुआत करते हैं। 4.3 में हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक्सरसाइज 4.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये वाला फार्मूला हमें लगाना है। ये किस ट्राइंगल का है, जब ट्राइंगल देखो ट्राइंगल के बहुत सारे फार्मूले आते हैं एरिया निकालने के, ट्राइंगल के बहुत सारे फार्मूले आते हैं, जैसे कि देखो क्या क्या आता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट भी आता है। ये कौन सी ट्राइंगल का है, जब ट्राइंगल का बेस दे रखा हो उसकी हाइट या एल्टीट्यूड दे रखा हो। एक ये भी आता है कि √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, ये कौन सी ट्राइंगल का है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, समबाहु त्रिभुज का। और कौन सा आता है, एक हमने 10th में पढ़ा है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस इसी तरह से x3 और y1 माइनस y2, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। खैर ये फार्मूला 10th में ये भी तभी लगाते हैं जब इसके वर्टिसेस दे रखे हों, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये भी तभी लगाते हैं जब वर्टिसेस दे रखे हों और ये भी तभी लगाते हैं जब वर्टिसेस दे रखे हों, ठीक है। तो जब इसके कॉर्नर वाले पॉइंट दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं, तब हम ये लगाते थे 10th में, अब हम ये लगाएंगे मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। ये कब लगाते हैं, जब बेस दे रखा हो हाइट दे रखी हो। ये कब लगाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जब उसकी साइड दे रखी हो। एक हीरोन का फार्मूला भी आता है 9th क्लास में, S a + b + c/2। तो देखो ट्राइंगल के बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक 1/2 sin थीटा भी होता है, 1/2 ab sin थीटा, जब यहां का एंगल दे रखा हो। तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं ट्राइंगल के एरिया निकालने के, उनमें से भी एक मैट्रिक्स मेथड भी है। ये कब लगाते हैं, जब ट्राइंगल का बेस या हाइट या साइड ना देके उसके वर्टिसेस दे रखे हों। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 उसके 3 पॉइंट हैं, ठीक है। और ये तीसरी रो हमें अपनी तरफ से, तीसरी कॉलम अपनी तरफ से 1 1 1 लेनी, ये मैंने अपनी तरफ से लिए क्योंकि देखो अगर मैं इतना ले लूं, अब ये तो 3/2 होगी, डेटरमिनेंट निकालता। कल हमने लास्ट सम में क्या सीखा था कि डेटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। लास्ट सम ऑप्शन वाला था 16th, उसमें यह बात आई थी कि स्क्वायर अगर आपको डेटरमिनेंट निकालना है ना तो मैट्रिक्स को स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 3 रो हैं तो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो तीसरा 1 1 1 ले लिया, 1 से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब इसके सम ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप कोई भी पार्ट लो, जैसे कि मैं सेकंड पार्ट लेता हूं जिसमें वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस आर 2,7 1,1 ही था शायद ये, और 10,8, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है, एरिया। अच्छा एरिया को कई बार ये डेल भी लिख देता है, डेल्टा। ये डेल्टा का सिंबल ये दरअसल ट्राइंगल का भी सिंबल है, जैसे हम लिखते हैं ना ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का सिंबल भी है और ये एरिया का सिंबल भी है, ये डेटरमिनेंट का सिंबल भी है। दरअसल एक ही सिंबल के कई सारे मीनिंग हो जाते हैं ना। जब ये जो सिंबल है ये ट्राइंगल के लिए भी लगाते हैं, ये आपको डेटरमिनेंट के लिए भी लगा हुआ मिलेगा और ये एरिया के लिए भी लगा हुआ मिल जाता है कई बार, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है 1/2, ये मैं वैसे लिख रहा हूं, बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ऊपर फार्मूला लिख ही रखा, फार्मूले में रख दो
7 है ना, x1y1 x2y2 x3y3 x2y2 x3y3 और तीसरी मैंने ले ली 1। इस पे आपको प्रॉपर्टियां लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एरिया निकालना, ये छोटा ही आता है, इसका डायरेक्ट वो कर दो, एक्सपेंड कर दो पर डायरेक्ट। कैसे करोगे, 2 से एक्सपेंड किया ऐसे, 2 इंटू में 1 माइनस का 8 माइनस 7 इंटू में 1 माइनस का 10 और प्लस 1 इंटू में 8 माइनस 10। यहां लिख देते हैं, वहां शायद आपको दिखाई ना दे। 1/2 माइनस का 14 माइनस प्लस का 63 और फिर क्या है माइनस का 2, माइनस का 2, तो ये 63 ये हुआ 16 माइनस किया 63 में से 10 53 में से 6 गए 47। ठीक है, ये 47/2 मतलब पॉइंट में आता है 2 2 जा 3 जा 0.5। स्क्वायर यूनिट लिख दो लास्ट में, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी होता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट था, आपको बस ये फार्मूला लगाना है। और देखते हैं, फार्मूला याद हो गया होगा और तो कुछ नहीं है इसमें। थर्ड पार्ट भी ऐसी है, हम सेकंड सम लेते हैं। सेकंड सम लेते हैं, वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। ये कोलिनियर दिखाने हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 फार्मूला लिखो, x1y1 x2y2 x3y3 और फिर लिखो 1 1 1 इज इक्वल टू 1/2। x3 क्या है, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी और तीसरा हमने ले लिया 1 1 1। हमें इसको क्या दिखाना, कोलिनियर। हमने एक बात सीख रखी है, जब भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उसका एरिया कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों होता है भाई कोलिनियर में 0 क्यों होता है, देखो ट्राइंगल कब बनती है, एक पॉइंट यहां हो, एक पॉइंट यहां हो, एक पॉइंट यहां हो, इस तरह से 3 पॉइंट को मिलके क्या बनती है, क्या ट्राइंगल बनती है। और अगर ये तीनों पॉइंट, बात को समझो, इस पॉइंट को मैं पकड़ के खींच के इनके बीच में ले आया या इस पॉइंट को आगे ले गया इसी लाइन पे, तो क्या होगा, अगर ये पॉइंट यहां होता, देखो अगर ये यहां होता तो ट्राइंगल ऐसे बन जाती, यहां होता तो ट्राइंगल ऐसे बन जाती, यहां होता तो ट्राइंगल ऐसे बन जाती और यहां होता तो क्या ट्राइंगल बनती। मान लो कि एक पॉइंट यहां है, एक यहां है, एक यहां है, ट्राइंगल ही नहीं बनी। ट्राइंगल नहीं बनी तो एरिया किसका निकालोगे, मतलब एरिया है ही नहीं। एरिया कितना है, 0 है। तो इसलिए जब 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं तो एरिया उसका 0 हो जाता है, इतनी सी बात है। ठीक है, अगर 3 पॉइंट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट आंसर 0 आना चाहिए। अब सीधा एक्सपेंड कर दो, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, C1 पे प्रॉपर्टी लगा दो, क्या C1 प्लस C2 लगा सकते हो प्रॉपर्टी। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप प्रॉपर्टी लगाओ या ना लगाओ, आपको सीधा डिटरमिनेंट निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ये मुझे पता है, जब इसमें मैं जोड़ूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें फिर जोड़ूंगा आगे फिर a प्लस बी प्लस सी, आगे जोड़ूंगा फिर a प्लस बी प्लस सी और ये मेरा आया b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी 1 1 1 इक्वल टू 1/2। ये a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया ना, तीनों में है, तो 1 1 1 b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी और 1 1 1। अब दो कॉलम एक जैसी होगी तो मैं डिटरमिनेंट इसका सीधा क्या कह सकता हूं, 0। डिटरमिनेंट 0 क्यों, क्योंकि दो कॉलम एक जैसी हो चुकी हैं, तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया बस। हाँ आखिरी की लाइन लिखनी है, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप एक्सपेंड करना चाहो एक्सपेंड कर सकते हो इस एक्सरसाइज में, क्योंकि हमें प्रॉपर्टियां का ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज प्रॉपर्टी से आसान होती है तो क्यों ना उसको किया जाए। इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। अब हम और बात सम पे आते हैं। थर्ड सम भी वही कोलिनियर वाला ही है, इसका भी एक पार्ट करते हैं। जैसे कि थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या कह रखा है,
बाई k कोमा 0, 4 कोमा 0 और 0 कोमा 2, ये पॉइंट कैसे हैं? नहीं 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 नहीं, ट्राइंगल का एरिया गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। आप इसका एरिया का फॉर्मूला लगाओ, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये बराबर 4 दे रखा है। ये एरिया का ट्रायंगल का फार्मूला बराबर 4 दे रखा है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, ये एरिया आपको प्लस और माइनस लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा भाई, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। ठीक है, क्यों लेना पड़ेगा बताता हूं, अभी बताता हूं। एक बार इसको सोल्व करते हैं। देखो 1/2, आप इसको, अच्छा वैल्यू तो मैंने रखी नहीं, चलो वैल्यू रखते हैं। K0 40 02 और तीसरा क्या है 111। एक्सपेंड करो इसको, 1/2 K से एक्सपेंड किया, 0 माइनस में 2, आगे फिर -0 होगा, -0 के तो चाहे कुछ भी आए भाई, बाहर 0 है, अंदर तो चलो 4 - 0 आएगा, पर क्या फर्क पड़ता है। आगे फिर +1 8 8 - 0। ठीक है, इस +-4 को हम बाद में लिखेंगे, यहां पे हम लिख लेते हैं एरिया। एरिया अब जो इसका आंसर आएगा ना 1/2, ये कितना आया -2K, वो कितना आया, ये तो 0 हो गया सारा, वो बचा 8। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इज इक्वल टू +-4 करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 -2K + 8 इज इक्वल टू +-4। एक बार आप प्लस का 4 लो, मैं यहां पे ले लेता हूं, -2K + 8 इज इक्वल टू 4, 2 उधर चला गया, +8 और 4 2 जा 8, 8 से 8 तो कैंसल, तो -2K इज इक्वल टू 0, तो K की वैल्यू तो यहां पे 0 आई। ठीक है, K की वैल्यू 0 आ चुकी है। दूसरी वैल्यू क्या आएगी जब आप इसको -4 लोगे, यहां पे सोल्व कर देता हूं, 1/2 -2K + 8 इज इक्वल टू -4, -2K + 8 -8, -2K -8 और -8, -16 कैंसल, 16/2 इज इक्वल टू 8। तो K की वैल्यू 2 आई, एक 0 आई और एक आई 8। अब सुनो, ये प्लस माइनस क्यों करते हैं? देखो कई बार क्या होता है, हमने 10th में भी सम किए होंगे, ये समझ गए, ये समझ गए, तो प्लस माइनस क्यों लेते हैं भाई? कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है, टेंथ में एक सम आता है जिसका आंसर आता है -3 है ना। कई बार हम एरिया निकालते निकालते कुछ ऐसा कर लेते हैं कि -3 आ जाता है, तो हम फिर क्या कहते हैं भाई, नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, तो 3 लेते हैं। एरिया कांट भी नेगेटिव, एरिया कांट भी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको क्या करेंगे 3 लेंगे। और कई बार 3 आ जाता है तब भी हम 3 लेते हैं। तो इसका मतलब अगर उसने क्या रखा 4, अब हमें क्या पता, हो सकता है -4 आता हो, क्या पता -4 आता हो और एरिया कांट भी नेगेटिव करके 4 लिख दिया हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो दरअसल एरिया प्लस और माइनस आ तो दोनों सकता है, लेकिन बाद में हम माइनस हटा देते हैं। ठीक है, इसलिए प्लस और माइनस। आगे जो फिफ्थ है, एक ये जो फिफ्थ सम है ना, फिफ्थ सम 35 दे रखा है, तो उसमें भी ध्यान रखना +-35 करना, 2 आंसर आएंगे के। ठीक है, अगला देखो, एक फोर्थ सम लेते हैं। फोर्थ सम में क्या कह रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 1,2 और 3,6। अब इसमें देखो भाई 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, तीसरा पॉइंट नहीं दे रखा, x3 y3, तो तीसरा अपनी तरफ से मान लेते हैं x और y मैंने मान लिया, b एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। क्या कह रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उसी लाइन का तीसरा पॉइंट हमने एक्स वाई मान लिया। अच्छा, ये एक लाइन है, बात को समझो, लाइन है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों कैसे हैं, कोलिनियर है।
एक लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। तो सो जो इसका एरिया होगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। रख दो यहां पे वैल्यू 1/2 1 2 3 6 xy और 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये 1/2 है, ये उधर चल के 0 हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा, हाँ इसको एक्सपेंड कर दो, 1 से एक्सपेंड किया 6 माइनस वाई माइनस का 2 3 माइनस एक्स प्लस 1 3y माइनस 6x और इज इक्वल टू कितना, 0। 6 माइनस वाई माइनस का 6 प्लस का 2x प्लस 3y माइनस का 6x। x कितना हो गया भाई, माइनस का 6x प्लस का 2x, ये हुआ माइनस का 4x और 3y माइनस का y ये बचा प्लस का 2y और 6 से 6 तो कैंसिल ही हो चुका है, तो ये आया 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई। इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेना चाहते हो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेना चाहते हो 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लेना चाहते हो -2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, ये आगे से हट गया, मतलब ये 0 के बटे में चला गया, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और जो फिफ्थ सम है वो फिफ्थ सम 35 दे रखा है। एरिया जैसे हमने थर्ड का फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह से प्लस माइनस लेके सोल्व होगा, 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब हम आगे हमारा करते हैं, ये भी जरूरी है भाई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का बड़ा सम तो नहीं आता लेकिन छोटा आ जाता है 1 और 2 नंबर में, ठीक है, ऑप्शन वाले में भी आ जाता है कई बार। तो जो फिफ्थ सम है ये प्लस माइनस 35 लेके 2 आंसर आएंगे इसके, डी ऑप्शन आएगा 12 और -2 फिफ्थ का। अब हम अगला लेते हैं एक्सरसाइज 4.4 भी कर लेते हैं, जिसमें हमें नई चीज क्या आएगी, माइनर और कोफैक्टर। इसमें 2 शब्द आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा माइनर और एक आपको मिलेगा कोफैक्टर। यहां से क्वेश्चन बड़ा भी आता है छोटा भी आता है, हर तरह के आते हैं, ये वाला जो टॉपिक है। तो देखते हैं माइनर कोफैक्टर क्या है, किस तरह से निकालते हैं। देखो एक्सरसाइज की बात करो या किसी भी उसकी बात करो, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया 2 - 4 0 3, एक डेटरमिनेंट लिख रखा है 2 - 4 0 3। जो माइनर होते हैं, देखो ये पहले वाला एलिमेंट क्या होता है A11, इसका माइनर जो होता है ना, माइनर ऑफ 2, इसको लिखा जाता है M11, ठीक है। करना क्या है, एक्सपेंड करना, एक्सपेंड कर दो, क्या आ गया 3 आ गया। माइनर ऑफ -4 वाले को इसको ऐसे एक्सपेंड कर दो, जिसको हम लिखेंगे M12, क्या आ गया 0 आ गया। माइनर ऑफ 0 कौन सा एलिमेंट है, 21 एलिमेंट है, तो 21 को एक्सपेंड कर दो, माइनस का 4 आ गया। यानी कि यहां पे आपको डेटरमिनेंट की तरह 2 नहीं लेना है, 2 को भी बिल्कुल खत्म करना है। जब हम डेटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, अब 2 लेते हैं, इसको 2 लिखते हैं ना, अब 2 भी नहीं लिखना, खत्म। माइनर ऑफ 3 और 3 ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, तो क्या बच गया, इसको हम कहेंगे M22, क्या बच गया, ये 2 बच गया। अब इन्हीं का निकालते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 2। अब मेरी बात को समझना भाई, कोफैक्टर क्या होता है A11, एक चीज नहीं है, -1 की पावर 1+1। यहां देखो मैंने क्या लिख रखा है 1 तो हर बार 1 है तो आगे क्या आएगा, -1 की पावर 1+1, 1 2 है तो आगे क्या आएगा, -1 की पावर 1+2, 2 1 है तो क्या आएगा, -1 की पावर 2+1, और 2 2 है तो क्या आएगा, -1 की पावर 2+2। बस इतनी बात है, बाकी 3 का 3, तो कितना हो गया ये 3। कोफैक्टर ऑफ इसी की तरह चलेगा, -4, कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 3। एक तो इसका लिखने का तरीका A21 A22 ये 1 2 था, A22। और नई बात क्या है, 1 2 है तो -1 की पावर 1+2, 2 1 है तो -1 की पावर 2+1, 2 2 है तो -1 की पावर 2+2, ठीक है। और इनटू में, एक मिनट, इनटू में ये तो लिखना भूल गया, 3 0 - 4 2, 3 0 - के 4 और 2, तो ये तो 0 है भाई, 0 है, -4 है। अच्छा आगे देखो,
-1 की पावर 3, एक और माइनस आ जाएगी, मतलब ये वाला प्लस का 4 हो जाएगा। -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 कितना होता है? प्लस का 1, ध्यान रखना ना। -1 की पावर 2 1 होता है, -1 की पावर 3 -1 होता है, -1 होता है, -1 की पावर 4 1 होता है, -1 की पावर 5 -1 होता है ना, ओड पावर में। -1 की पावर 6 1 होता है। बस इतना सा ध्यान रखना। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया और इसमें कुछ नहीं था। और देखते हैं, अगर बड़ी मैट्रिक्स होगी तो ये कौन सी थी? छोटी थी, 2/2। इसमें 4 एलिमेंट थे तो हमारे 4 माइनर 4 कोफैक्टर मतलब 8 आए। अगर मैं ले लूं सेकंड सम अगर मैं ले लूं सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड है, हाँ सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड नहीं, सेकंड तो आइडेंटिटी है। चलो आप थर्ड सम निकालो, मैं थर्ड सम में ही सारा कुछ समझा देता हूं। थर्ड सम हम करते हैं। थर्ड क्या दे रखा है? 5 3 8 2 0 1 1 2 3। तो देखो क्या निकालते हैं? माइनर M11 है ना। जो M11 है, जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या करते हैं? हम 5 लिखते हैं, बस 5 को मत लिखो, इसको और इसको छोड़ दो, तो ये 4 बच गए ना। अब की बार 4 बचेंगे, यानी कि डेटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर सारी चीजें मिलती जुलती हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। एक्सपेंड कर दो भाई, 0 और -2, तो कितना आ गया मेरा? -2। फिर माइनर M12, अब इसका लेंगे, एक्सपेंड किया तो क्या बच गया? 2 1 1 3। डेटर्मिनेंट की तरह एक्सपेंड करना है, आप देखो इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, तो क्या बच गया? 2 1 1 3, 6 माइनस का 1 5। उसके बाद डेटर्मिनेंट निकालना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर माइनर M13 ये वाला, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या बचा? 2 0 1 2, 4 माइनस का 0 क्या आया? 4 आया। फिर माइनर M1, अच्छा पहली वाली कंप्लीट हो गई, दूसरी लेते हैं M21। बिल्कुल इसमें सारे लेने हैं भाई। इसमें अगर आपके पास 9 एलिमेंट हैं तो सबका, इसका माइनर, इसका माइनर, इसका माइनर। अब हम इसका माइनर निकालने जा रहे हैं। इसका माइनर निकालेंगे तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, बचा क्या? 3 8 2 3, 3 3 9 16, मतलब माइनस का 7 आया। माइनर ऑफ M22, मतलब अब मैं 0 का निकालने जा रहा हूं, तो 0 वाली कॉलम और 0 वाली रो को छोड़ दो। 5 8 1 3, 15 माइनस के 8 7 आया। M23, फिर M31, फिर M32, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। M31 M32 M33, अब आगे क्या आएगा? M33। सेम इसी तरह से निकालते जाओ। M31 का निकालोगे, इसको और इसको बिल्कुल छुपा लो, बाकी 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका निकालोगे, इसको और इसको, ये बचेंगे 5 8 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 का निकालोगे, इसको और इसको छोड़ दो, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। कोफैक्टर में क्या होता है? पहली बात तो कोफैक्टर को A11 लिखते हैं, ठीक है। वैसे तो नोटेशन है, आप A11, इसको कई बार C11 भी लिखा जाता है। C11 है ना, C से बन गया कोफैक्टर, M से बना माइनर, ठीक है। तो खैर देख लेना बुक में, मैंने क्योंकि मैं कभी चेक नहीं करता, मैंने पहले चेक किया था। A11 लिखते हैं, ठीक है। तो A11 लिखते हैं। अब करना क्या है भाई? सबसे पहले तो ये करना, -1 की पावर 1 + 1, मतलब -1 की पावर 2 हो गया। ये जोड़ने आपको, ये -1 की पावर करना है, 1 1। तो मतलब जो 1 1 करोगे तो -1 की पावर 2, 1 2 करोगे तो 1 + 2 3, 1 3 करोगे तो 4, 2 1 करोगे 3, 2 2 का जोड़ 4, 2 3 का 5, 3 1 का 4, 3 2 का 5 और 3 3 का 6। ये करते जाना है, बाकी सारा यही लिखना है, सेम टू सेम। ऐसी है वही चीज, एक्सपेंड कर दो, ऐसे कर दो, ये 4 बच गए, है वही चीज। 0 1 और 2 3, ठीक है। तो ये मेरा कितना आया? सोल्व होके ये मेरा -2 ही आएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ A12, तो A12 -1 की पावर 3, और बाकी एक्सपेंड कर दो, ये ना 1 2।
एक्सपेंड किया, मतलब यही आया। कहने का मतलब ये -1 की 3 है और ये 6 में से गया 5 है, -1 की 3 कितना था, -5, तो इसका सिंबल बदलेगा। कहने का मतलब यहां पे आगे बस अगर अब मैं -1 की पावर 2 कर दूंगा तो ये M11 से किस में चेंज हो जाएगा, A11 में चेंज हो जाएगा, कोफैक्टर में चेंज हो जाएगा। यहां आगे -1 की पावर 1 2 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। यहां आगे की चीज बदलेगी बस, उसका फर्क ये पड़ेगा इस पे। क्या फर्क पड़ेगा, पहले वाला का सिंबल नहीं बदलेगा। अब देखो डिटरमिनेंट निकालते हैं, मैंने एक दिन क्या बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आज आपको ये पता चल गया कहां से आता है। देखो पहले वाला क्या होता है, -1 की पावर 2 सिंबल नहीं बदलता, -1 की पावर 3 बदलेगा, -1 की पावर 4, हाँ 4 नहीं बदलता, -1 की पावर 3 बदलेगा। तो इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल बदलेंगे, प्लस माइनस इसका चेंज हुआ, प्लस माइनस इसका चेंज होगा, अभी निकालते हैं इसका चेंज होगा, ध्यान रखना। कोफैक्टर ऑफ A13, सबसे पहले तो -1 की पावर 4, 13 से एक्सपेंड किया 2012, जो कि मेरा माइनर की तरह आया हुआ है, 4 इसका आया 4। कोफैक्टर ऑफ A21, -1 की पावर 3 और बाकी 1 से एक्सपेंड किया तो क्या बचा, 3823, जो कि मेरा यहां पर भी आया हुआ है, 3 3 9, क्योंकि देखो बाहर एक तो माइनस इसके लिए आएगी और फिर जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, माइनस का 7 आएगा, वही प्लस का 7 आ जाएगा, सिंबल चेंज हुआ। अब इसको छोड़ के इससे अगले वाले का चेंज होगा, A22, इस तरह से करते जाना, -1 की पावर 4 एक्सपेंड करना, 5 8 1 3 और ये कितना हो गया, 7 हो गया। फिर आप हम निकालेंगे A23, -1 की पावर 5, 5 3 1 2, 10 में से 3 गए, एक तो माइनस इसके लिए, -1 की 5 माइनस होता है, फिर 10 में से 3 गए 7, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से करके आप सबके निकालने हैं भाई, 9, ये 9 एलिमेंट हैं तो 9 माइनर निकलेंगे, 9 कोफैक्टर निकलेंगे, ठीक है। और देखो, और हम लेते हैं 4.4 में, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एनिमल सेकंड रो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट, ये हमने करना है। दरअसल थर्ड सम में एक प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं। ये हमारा होता है, मैट्रिक्स मैंने बना ली, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 और 31 32 A33, देखो ये होता है, ठीक है। जब हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, A11, फिर एक्सपेंड करके ये जो आता है ये क्या होता है, कैपिटल A11, कोफैक्टर आता है ना, ठीक है। फिर आगे हम क्या लिखते हैं, -A12, और जब इसके चेन एक्सपेंड करके ये जो आता है ये क्या आता है, A12, लेकिन उससे आगे माइनस आएगा, मतलब माइनस इसके साथ एडजस्ट हो गया, ठीक है। तीसरा क्या होता है, A13, और उसके बाद जो एक्सपेंड करके आता है A13। तो दरअसल ये क्या है, ये डिटरमिनेंट है, ये क्या है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप उस नंबर को, एक मैंने रो ली, पहले वाले को पहले वाले के कोफैक्टर से गुणा कर दो, दूसरे वाले को दूसरे वाले के कोफैक्टर से गुणा कर दो, तीसरे वाले को तीसरे वाले के कोफैक्टर से गुणा कर दो, और फिर जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, डिटरमिनेंट निकल जाएगा। बिल्कुल जब हम छोटी सी एक कोई, आप फोर्थ सम लो, अब ये बात समझ गए, यहां पे 3 सारी प्रॉपर्टी होती हैं, कैसे, A11 A11, A12 A12, A13 A13, ये भी डिटरमिनेंट होता है। अगर मैं अगली लूंगा तो मान लो मैंने A21 ले लिया तो यहां पे भी A21, A22 ले लिया, यहां पे भी A22, A23 ले लिया, यहां सॉरी ये छोटा था, स्मॉल में लिखना था।
अगर मैं तीसरी लूंगा तो इसकी गुणा कर दो आप A31 से, इसकी कर दो A32 से, इसकी कर दो A33 से, और फिर जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा, डिटरमिनेंट। तो ये दरअसल इसने फोर्थ सम में, थर्ड सम में क्या लिख रखा है, डिटरमिनेंट लिख रखा है 538201, वही आ गया क्या? अच्छा ठीक है। अब ये जो थर्ड सम पे हम आते हैं, पहले मैंने इसके कोफैक्टर निकालना सिखाए थे, माइनर निकालना सिखाए थे, अगर माइनर कोफैक्टर पूछे तो ऐसे ही। लेकिन थर्ड सम में पूछ क्या रखा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। आप सिर्फ सेकंड रो के उठाओ, यानी कि आपको क्या उठाना है, A12 निकालना है, इसका बस ऐसे एक्सपेंड करके क्या आएगा, सबसे पहले तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2 3823, तो बाहर माइनस है, फिर ये 9 माइनस का 16 -7, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अभी आप समझना इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 5813, 15 में से 8 गई, ये भी 7 आया, 7 आया, A23 -1 की पावर 2 + 3 5312 माइनस, और एक माइनस यहां से, और 10 माइनस का 7, 10 माइनस का 3 7, तो ये मेरा माइनस का 7 आया, ठीक है, यहां पे आगे माइनस था। अब मेरी बात को समझना, नाउ अब जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी, प्रॉपर्टी मैं लगा देता हूं, ये वाली क्या लिखा था, A12 इंटू में A12 A22, ये क्या था भाई, 12 नहीं लिखा, गलत लिख दिया ना, 21 था, हाँ 2 वाले से लिया था ना, ठीक है। तो यहां पे भी 21 A22 A22 A23 A23 A21 कितना है, A21 नंबर की बात कर रहा हूं, नंबर है 2, और A21 ये कितना आया है, 7, A22 कितना है, 0, और A22 कितना है, 7, A23 कितना है, 1, और A23 ये वाला कितना है, माइनस के साथ, तो कितना हो गया, ये 14 + 0 माइनस का 7, मतलब 7 इसका आंसर आया, ठीक है, 7 इसका डिटरमिनेंट आ गया। ये फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया एक तरह से। अच्छा ये ना कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, देखो वो आ गया समझ में, कर दो साफ। अब अगर मैं इसको सीधा ही एक्सपेंड कर देता, मैं पहले लिखता 2, फिर लिखता जैसे 3 8 2 3, फिर मैं लिखता माइनस का 0, फिर मैं लिखता 5 8 1 3, फिर मैं लिखता प्लस का 1, और फिर मैं लिखता 5 3 1 2, तो क्या है, ये क्या है, A11, ये क्या है, A11, ये A11 ही तो है, माइनस में ये क्या है, A12, माइनस को लगा दो आप इसके साथ, यहां पे लिखो प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी 11 फिर लिख रहा हूं, ये 21 है, ये 21 है, और ये क्या है, A22 है, और ये क्या है, A22 है। अच्छा ये क्या है, A23 है, और ये क्या है, A23 है। तो ये वही तो है, बस कंफ्यूज करने के लिए दूसरा तरीका लिख दिया, इसको आप कंफ्यूज मत होना, ये इसी से आया है, ठीक है। इसी तरह से आपको फोर्थ करना है, फोर्थ आपको किससे करना है, कौन से कॉलम से करना है, बस वो देख लेना, कौन से कॉलम से करना है, थर्ड कॉलम से कर लेना, सीधा एक्सपेंड करना है, प्रॉपर्टी नहीं लगानी, इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगानी, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम, ठीक है। तो कोफैक्टर का यूज करना है, मतलब सीधा एक्सपेंड करना है, प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते इसमें, कहीं 1 - 1 0 कर देना, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ सम में। अच्छा फिफ्थ में क्या पूछ रखा है, फिफ्थ में कौन सा सही है, अब आपको पता चल गया, सही वो है जब ये इक्वल दे रखा है, जैसे फर्स्ट एक सही नहीं है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, A11 A31 नहीं, गलत है, A11 के साथ A11 आना चाहिए, A12 के साथ A12 आना चाहिए, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड A11 A11 ये तो ठीक है, A12 A21 ये गलत हो गया, ये भी नहीं है। सी A21 A11 गलत है ना, A22 A12 गलत है, ये भी गलत है, सी भी गलत है, तो मतलब डी हमारा सही होगा। डी को देखो A11 A11 A21 A21 A31 A31 ये सही है, ठीक है, ये सही है, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, डी हुआ। तो ये आप एक्सपेंड कर लेना,
तो फोर्थ सम में मैं बता देता हूं, ये आपको ऐसे 1 1 1 एक्स वाई जेड, आगे क्या है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ये है। ये आपको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करना, बस यूं समझ लो, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करना है। लेकिन सीधा एक्सपेंड नहीं कर रखा, इसने कहता कर रखा कोफैक्टर से। तो पहले आप कोफैक्टर निकालो, इसका निकालो जिसको हम क्या कहेंगे A13, फिर हम निकालेंगे अगले का जिसको हम क्या कहेंगे A23, फिर हम अगले का निकालेंगे A33। ये -1 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और साथ में एक्सपेंड होके ये बचेगा 1y 1z, तो ये बचेगा z माइनस का y। ये -1 की पावर 5 हो जाएगा, 2 और 3 5, और ये क्या बचेगा भाई 1x 1z, मतलब ये बचेगा माइनस का z माइनस एक्स, बाहर माइनस भी तो बचेगी, बाद में ये चेंज होके क्या हो जाएगा माइनस अंदर चलेगी x माइनस z। -1 की पावर 6 1x 1y, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या आया y माइनस एक्स। अब आप इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ जिसमें A11 ही आता है, तो इस कैसे लिखेंगे A13 A13 A23 A23 A33 A33, ठीक है। A13 की वैल्यू क्या है, A13 ये है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। YZ की गुणा Z माइनस वाई, आगे क्या था ZX की गुणा X माइनस Z, अगला क्या था XY की गुणा Y माइनस का X। करके देखते हैं, YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z प्लस ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X प्लस XY स्क्वायर और माइनस X स्क्वायर Y। कटेगा भाई, जरूर कटता होगा, या इसका डेटरमिनेंट निकालना था, मतलब कटता नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं कटता होगा क्योंकि कट मुझे लग नहीं रहा कि एक्स स्क्वायर और तो यहां पे एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके साथ जेड आया है। खैर नहीं कटता, कोई बात नहीं। अगर नहीं कटता तो फिर इसके इतना ही छोड़ दो, या फिर इसके फैक्टर अगर आपको करने हैं तो जैसे एक्स स्क्वायर कहीं से तो कॉमन आता होगा, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, क्या बचेगा जेड माइनस वाई बचेगा। ये बहुत सोच समझ के करना है। यहाँ से जैसे कि यहाँ से वाई जेड स्क्वायर है और जेड स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, मैं यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा वाई माइनस का एक्स बचा। अब ये सोचना है कि वाई माइनस एक्स और कहाँ बचता है, ठीक है। अभी मैंने किस में से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया। अब y माइनस एक्स बचा है तो और y माइनस एक्स कहां से बचेगा, वाई स्क्वायर यहां से तो z माइनस एक्स बचेगा, गलत। देखो यहां से इस तरह से बन सकता है कि यहां पर कॉमन ले सकते हैं हम माइनस का z, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है एक्स वाई कॉमन आता है, तो क्या बचता है वाई माइनस एक्स। तो देखो इसके हम टुकड़े कर लेंगे, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, फिर इधर भी वाई माइनस एक्स, इधर भी वाई माइनस एक्स और इधर भी वाई माइनस एक्स है। तो खैर जगह कहाँ पर बची है, नीचे तो जगह नहीं है। अच्छा चलो ऊपर लिख लेते हैं, यहां से मैं y माइनस एक्स सीधा लिख रहा हूं कि भाई मैंने लिया y माइनस का x कॉमन। अब क्या क्या बचा देखो, y माइनस एक्स लिया, जेड स्क्वायर बचा, ठीक है। यहां पर माइनस जेड, यहां पर y प्लस एक्स भी बचेगा, माइनस जेड और ब्रैकेट में बचेगा y प्लस का x, और प्लस में यहां पर बचेगा एक्स वाई, यहां पर बचेगा एक्स वाई। तो y माइनस एक्स ये बचा जेड स्क्वायर, अच्छा माइनस मल्टीप्लाई कर दी वाई जेड या जेड वाई लिख लो चलो, और माइनस का जेड एक्स और प्लस का एक्स वाई। अब इनमें से किसी तरह से कॉमन लेना है, इनमें से किसी तरह से कॉमन लेके हमें फैक्टर करने हैं। तो कैसे किस किस में से कॉमन लेंगे, इसमें से लिया मैंने जेड कॉमन, ठीक है, इसमें से और इसमें से मैंने लिया जेड कॉमन, तो क्या बचा जेड माइनस का एक्स,
और इसमें से क्या लिया कॉमन, माइनस का y, हाँ माइनस का y, तो क्या बचेगा z और ये बचेगा माइनस का x। तो y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z माइनस वाई। अभी थोड़ा सा आगे पीछे है, हाँ माइनस इसमें से कॉमन ले लो, माइनस इसमें से कॉमन ले लो, माइनस इसमें से कॉमन लिया ये x माइनस वाई, ये z माइनस एक्स, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो y माइनस का z, और माइनस माइनस प्लस, एक माइनस यहां से आई, एक माइनस वहां से आई। देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। आप यहां तक छोड़ सकते हो, लेकिन कई बार ये प्रूव दैट में आ जाता है, तो आपको इस तरीके से करना है। यहां पे आपको देखना पड़ेगा कौन से में से कॉमन लो, थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा। पहले तो ये गुणा करनी पड़ेगी, गुणा करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से आपको दोबारा फैक्टर करने हैं, सोचना है भाई कहां से मैं एडजस्ट करूं। जैसे मैंने देखा भाई यहाँ पे y माइनस एक्स आया है, तो दोबारा y माइनस एक्स इन दोनों में से आता है। पहले तो मैंने फर्स्ट और फोर्थ लिया, सेकंड और थर्ड लिया, और ये फिफ्थ और सिक्स्थ लिया। इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आज पूरी कर लेना। ये भी माइनर कोफैक्टर, क्योंकि आगे हमारी आने वाली एक्सरसाइज में ये आपको बहुत सारी चीजें मदद करेगा। माइनर कोफैक्टर इनवर्स निकालने में, एडजॉइंट निकालने में बहुत बड़ा इसका रोल है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।